हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं पूरे बेन 10 की सीरीज में एजमत की जिंदगी का सबसे बुरा और फनी एपिसोड। बुरा और फनी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सोचो, 5 गैलेक्सी में सबसे स्मार्ट और यूनिवर्स की सबसे ताकतवर चीज ओमनिट्रिक्स बनाने वाले का अगर ब्रेन ही चुरा ले तो एजमत का क्या होगा और उसकी हरकतें कैसी होगी। आइए जानते हैं इस एपिसोड में। तो गाइस, इस एपिसोड को शुरू करने से पहले इसके 2 पार्ट्स और है जिनमें एल्बिडो और खाइबर ने एजमत को किडनैप कैसे करा। अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखे तो मैं इन्हें पहले शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ ताकि आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस सब की शुरुआत होती है प्लम्बर हेडक्वार्टर की जेल से, जहां पर एल्बिडो कैद था और उसका साथी खाइबर भी प्लम्बर हेडक्वार्टर में पहुंच गया था, जहां आज बेन की किचन ड्यूटी थी। तो खाइबर उसे बेहोश करके एल्बिडो की जगह बदल देता है। एल्बिडो बाहर रहकर अपनी अल्टीमेट ट्रिक्स का आखिरी पार्ट्स ढूंढ रहा था जो कि उसे मिल जाता है, पर बेन भी कैद से बाहर आकर एल्बिडो को रोकने लगता है। एल्बिडो बेन पर भारी पड़ रहा था तो आर्चित एल्बिडो को अपने कांटों से बेहोश कर देता है, पर खाइबर अपनी स्पेसशिप से एल्बिडो को उठाकर ले जाता है और अब एल्बिडो के पास उसकी अल्टीमेट ट्रिक्स भी थी। तो वो दोनों कुछ भयानक प्लान बनाते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं बेन अंडरटाउन में एल्बिडो का पीछा कर रहा है। एल्बिडो उसे अपने जाल में फंसाकर स्पेसशिप से कहीं उड़ा ले जाता है और जब बेन की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक अनजान प्लेनेट में पाता है जहां खाइबर आता है और अपने नए नेमेटिक्स पहने डॉग बेनेंसियन से भी मिलाता है। बेन डिट्टो में बदलकर अपनी जान बचाकर भागने लगता है तो खाइबर नेमेटिक्स के सभी एलियंस को बेन पर छोड़ता है। बेन एस्ट्रोडैक्टिल में बदलकर खाइबर के नकली प्लेनेट को ब्लास्ट करके ऊपर स्पेसशिप में पहुंचता है जहां उसे एल्बिडो मिलता है। उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। बेन एल्बिडो को हरा देता है पर खाइबर आकर उन सभी को बंदी बनाया हुआ एजमत दिखाता है। ये थी पिछले 2 एपिसोड की स्टोरी। अब देखते हैं थर्ड एपिसोड यानी लास्ट एपिसोड की स्टोरी। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। हमें बंदी बनाया हुआ एजमत दिखाया जाता है तो बेन एजमत को बोलता है, तुम तो गैलेक्सी के सबसे स्मार्ट एलियन हो ना, तुम्हारे पास तो हजारों इमरजेंसी प्लान्स होंगे। तो एजमत बोलता है, वो सब सोचने का टाइम किसमें है, मुझे बचाओ जल्दी। तो वो सभी एजमत को बचाने जाते हैं पर खाइबर अपने डॉग बेनेंसियन से उन सभी को पकड़ लेता है। तो एल्बिडो एजमत को बताता है, मैं तुम्हें यूं ही यहाँ नहीं लाया, इस मशीन से मैं तुम्हारी दिमागी काबिलियत छीनकर उसे अल्टीमेट गैल्वेन दिमाग बनाऊंगा। सोचो अगर मेरा दिमाग और एजमत का दिमाग जुड़ जाएगा तो क्या होगा। और मशीन को ऑन कर देता है जिससे एजमत की दिमागी क्षमता छिनने लगती है और एजमत को काफी दर्द हो रहा था। कुछ देर बाद एजमत की इंटेलिजेंस एक बॉल में इकट्ठा होकर वो बॉल बाहर निकलती है, पर एजमत की बॉडी अभी भी जिंदा थी। खाइबर एजमत को अपने डॉग्स को खिलाने ही वाला था कि तभी बेन, रुक और ग्रैंडपा उन्हें चकमा देकर एजमत का दिमाग और एजमत को उठाकर भागने लगते हैं। एल्बिडो और खाइबर भी उनका पीछा करते हैं। बेन जैसे ही एजमत को उगलता है तो एजमत बच्चों की तरह हरकतें करने लगता है। तो रूक बताता है, गैल्वेन के पास एक सेकेंडरी ब्रेन होता है जो उनके बेसिक फंक्शंस को संभालता है। ग्रैंडपा बोलते हैं, अब इसके आगे तो ब्लूकेज और ड्रीवर जीनियस लगते हैं। बेन इस बात से काफी हंसता है, लेकिन उतने में खाइबर और एल्बिडो वहां पर आ गए थे। एल्बिडो अल्टीमेट आर्टिगोनो में बदलकर उन पर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों से हमला कर देता है। बेन और एजमत बचकर एक कमरे में पहुंचते हैं जहां बेन एजमत को उसका ब्रेन देकर एक मशीन के पास रखकर कहता है, लो अपने ब्रेन को ठीक कर दो। पर यही बेन की सबसे बड़ी गलती थी। एजमत वहां पर रखे बॉम्ब को ऑन कर देता है जिससे बॉम्ब फटने का काउंटडाउन शुरू हो गया था। तो वो सभी अपनी स्पेसशिप में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। खाइबर और एल्बिडो भी उनका पीछा करते हैं और उनकी स्पेसशिप पर हमला करते हैं। उन्हें मजा चखाने के लिए बेन कैनन बोल्ट में बदलकर उन पर हमला करता है, पर वो बेन को लेजर से पकड़कर अंदर खींच रहे थे। रुक बड़ी मुश्किल से बेन को बचाता है, लेकिन उनका स्पेसशिप काफी डैमेज हो गया था। रुक बोलता है, अब हम नहीं बच पाएंगे, लेकिन तभी ग्वेन और केविन आ जाते हैं। ग्वेन अपने मैजिक से उनकी स्पेसशिप को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उनका स्पेसशिप क्रैश हो जाता है। पर उतने में बेन ग्रैब अटैक में बदल गया था और रुक और ग्रैंडपा को बचा लेता है, लेकिन खाइबर और एल्बिडो भी उतरकर बेन को ब्रेन उनके हवाले करने को कहते हैं। पर बेन ग्रेविटेक की मदद से एल्बिडो को उठाकर गोल गोल घुमाने लगता है। एल्बिडो आर्मडिलो में बदलकर और बेन को पटककर उसे नॉर्मल करके अल्टीमेट ग्रेविटेक में बदलकर बेन को भी वैसे ही गोल गोल घुमाता है।
और उसे पटक कर ब्रेन लेकर कहीं भाग जाता है। इधर ग्वेन खाइबर पर अपने मैजिक से जैसे ही अटैक करने वाली थी तो अजमत उसके चश्मे को खुद पहन लेता है। अब खाइबर को ग्वेन ने कैद कर लिया था और वो एल्बिडो कहाँ जा रहा है उससे पूछती है, पर खाइबर अपने डॉग को एलियन में बदलवा कर उन पर हमला करवाता है, लेकिन बैन अपचक में बदलकर उसे खाकर उगल देता है। तो अब बैन की ओमनिट्रिक्स पर अजमत गिरता है, जिससे बैन नेबुएना में बदल जाता है और खाइबर पर अपना मैजिक यूज करके उससे एल्बिडो का पता पूछता है। तो वो बताता है, दोस्तों गैल्वेन की तरह सोचो, उसे ये सब करने के लिए एक लेबोरेटरी की जरूरत पड़ेगी। तो रुक कहता है, शहर में सिर्फ 2 लेबोरेटरीज है, एक प्लम्बर हेडक्वार्टर और दूसरी बिलियंस टावर। प्लम्बर हेडक्वार्टर में काफी सिक्योरिटी होगी, तो वो बिलियंस टावर में ही गया होगा। तो बैन और सभी बिलियंस टावर में पहुंचते हैं। उनके आते ही एल्बिडो बताता है, तुम सबने बहुत देर कर दी और वो अब बन गया था गैलेक्सी का सबसे स्मार्ट बंदा, द प्राइम थिंकर, और उन सभी को पकड़ लेता है और काफी ऊंचे लेवल की बातें करने लगता है। पीछे बैन एलियन में बदलने की कोशिश कर रहा था, पर उसका एक हाथ अंदर था, पर अजमत बाहर आकर उसकी ओमनिट्रिक्स में कूदकर और भागकर उसे ब्लॉक्स में बदलवा देता है। बैन मशीन का लीवर खींचता है, जिससे मशीन एल्बिडो को खींचने लगती है और अब बैन और अजमत दोनों उस मशीन को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। अजमत अपने ब्रेन को बाहर निकाल देता है, पर बैन पर एल्बिडो ने हमला कर दिया था। अजमत अपने ही ब्रेन पर इधर उधर घूम रहा था। बैन गिरकर नॉर्मल हो गया था और अजमत को बोलता है, ये ओमनिट्रिक्स तुम्हारे ज्यादा काम आ रही है, लो कर लो इसे यूज। और अजमत जैसे ही अपना सर उसकी ओमनिट्रिक्स पर मारता है तो बैन पहली बार एटॉमिक्स में बदलता है, जिसका नाम भी अजमत ही रखता है। और अब एटॉमिक्स एल्बिडो को बुरी तरह धोता है और ग्वेन और सभी को लात मारकर दूर फेंकता है। और अब एटॉमिक्स यूज करता है अपना सबसे खतरनाक अटैक, न्यूक्लियर वेपन, जिससे ऊपर का पूरा बिलियंस टावर ही उड़ गया था और एल्बिडो घुटने टेक देता है, हार जाता है। सब आकर इस नए एलियन एटॉमिक्स की काफी तारीफ करते हैं और रुक और ग्रैंडपा एल्बिडो के उठने से पहले अजमत का ब्रेन वापस ला देते हैं। अजमत की आंख खुलते ही बैन कहता है, मेरी उंगली खींचो, पर अजमत बोलता है, ये क्या बचकानी हरकतें कर रहे हो, जिससे सबको पता चलता है पुराना अजमत वापस आ गया है। तो बैन कहता है, यार अजमत थोड़ा हंसी मजाक कर लिया करो। अजमत कहता है, इसे छोड़ो और मेरी ओमनिट्रिक्स पर जोर जोर से हाथ मत मारा करो। और एल्बिडो के पास जाकर उसकी अल्टीमेट्रिक्स पर कुछ करता है और ग्रैंडपा मैक्स को बोलता है, अगर कुछ जरूरी हो तो कॉल करना कहकर चला जाता है। आखिर में हम देखते हैं जब रुक एल्बिडो को कैद में ले जा रहा था तो उसके स्टेबलाइजर में गड़बड़ी होने लगती है और वो 16 साल के बैन के इंसानी रूप में बदल जाता है और बोलता है, छी इंसानी रूप, तला हुआ खाना खाने की इच्छा, हार्मोन्स, अजमत मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो उसके साथ इससे भी बुरा होता है और वो अब 10 साल का बैन बन जाता है और बच्चों की तरह रोने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तीनों एपिसोड की स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलता हूँ अगले फाड़ू एपिसोड के साथ, तो तब तक के लिए